Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankriya and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो गाइज जो अपना वन शॉट सीरीज का एक सिलसिला चल रहा है, तो हमने हर वन शॉट सीरीज में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको ज़्यादा और वन शॉट किन किन टॉपिक्स पर चाहिए। तो कई सारे टॉपिक्स की डिमांड आई है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई है वो है फंक्शंस टॉपिक की। तो यस गाइज, आपकी इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और भी टॉपिक्स पर आएंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे वापस से अपने इस सेशन में फंक्शन की। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको सारे टॉपिक्स जो जो आपने रिक्वायर्ड डिमांड में बताया है उसमें आपको वन शॉट मिलेंगे गाइज। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पर सारे वन शॉट दे, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है शुरुआत हम उससे करेंगे, सो फंक्शन। लेकिन आपको ये भी पता है फंक्शन थोड़ा वास्ट है, तो एक सेशन में एक वन शॉट में एक घंटे में नहीं होगा, तो इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, फटाफट कुछ भी बताकर खत्म करने की जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। हम इसको पार्ट वाइज लेके आएंगे। सो आज हम फंक्शन का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम बेसिक्स, कंपोजिट, है ना, कुछ बेस्ट पीवाईक्यूज। तो ये सिर्फ वन शॉट नहीं, इसके साथ हम बेहतरीन पीवाईक्यूज भी देखने वाले हैं। फिर आने वाले पार्ट 2 पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे रेंज डोमेन को कवर करें, लॉगरिथमिक फंक्शन को कवर करें, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज और क्या होता है, कैसे उस पे पीवाईक्यूज आ चुके हैं, है ना। और मॉड्यूलस तो वैसे भी हम देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मॉड्यूलस फंक्शन नहीं देखा है गाइज, अपने इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, फटाफट से देख लो। ठीक है, मॉड्यूलस का वन शॉट। तो गाइज शुरुआत बिना किसी देरी के हम करते हैं आज अपने फंक्शन के टॉपिक को, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं बेसिक्स अबाउट फंक्शन। है ना, फंक्शन होता क्या है, किस किस टाइप के चीज को फंक्शन बोला जाता है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, और सिर्फ समझेंगे नहीं कंसेप्ट को, उससे रिलेटेड बेहतरीन पीवाईक्यूज जो आ चुके हैं वो हम देखेंगे। एंड सम स्पेशल केसेस गाइज, जो काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन, रिलेटेड टू बेसिक्स फंक्शंस। ठीक है, तो वो हम देखेंगे विद कैट पीवाईक्यूज। तो आज का अपना पर्पस ये रहेगा, कम बेसिक समझना, कंपोजिट फंक्शन को समझना, और कुछ स्पेशल केसेस विद पीवाईक्यूज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। यार फंक्शन होता क्या है, जनरली फंक्शन हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, है ना, या एच ऑफ एक्स, ये बस उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मान लो अगर मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3, तो खत्म। ये क्या बोल रहा है कि भाई दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि आपको अगर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स 1 रख दूं गाइस, तो एफ ऑफ 1 आपका क्या बन जाएगा, 5 × 1 - 3। समझ रहे हो ना, जहां जहां एक्स से वहां वहां 1 रखना है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, बाकी चीज जो का त्यो एज इट इज। 5 × 1 - 3, तो ये कितना हुआ, 5 - 3 2। वही अगर मैं x की वैल्यू है 0 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 × 0, जो कि 0 होता है -3, सो -3 मिल जाएगा। तो ये होता है एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कि ये एक पूरी तरह डिपेंडेंट फैक्टर होता है, किस पर, एक्स पर, इंडिपेंडेंट फैक्टर पर। बराबर। अब भाई ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इससे फिर रेंज, डोमेन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी से समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल तो आप एक बेसिक को समझने के लिए ऐसे समझो, फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम एक इनपुट डालेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा, खत्म। मशीन में देखते हो ना आप, एक रॉ मटेरियल डालते हैं, हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। रॉ मटेरियल डालते हैं, हमें उसको कुछ तो प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट मिलता है, खत्म। आप अगर जूसियर देख लो अपना, उसमें आप फ्रूट डालो, आपको जूस के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। आप गन्ने की मशीन देख लो, उसमें गन्ना डालोगे, आपको गन्ने के जूस के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो उसी तरह गाइस यहां पर आप एक्स की अलग अलग इनपुट डालोगे, आपको एफ ऑफ एक्स की नई नई आउटपुट मिलेगी। समझ रहे हो गाइज, समझ रहे हो। यहां मैंने सबसे पहले कौन सा इनपुट डाला, x इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या आउटपुट मिला, 2। जब मैंने इनपुट डाला x इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या आउटपुट मिला, -3। यानी ये क्या हुई यार, एफ ऑफ एक्स एक मशीन है, बस कुछ नहीं। फंक्शन यानी एक मशीन है जिसमें हम अलग अलग इनपुट का तड़का डालते हैं एक्स के फॉर्म में, है ना, एक्स के फॉर्म में, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में। अगर ये वाई के फॉर्म में होता तो हम जो इनपुट डाल रहे होते वो वाई के फॉर्म में डाल रहे होते। ठीक है, जो मशीन जिसकी है उसके रिलेटेड हम इनपुट डालेंगे। ठीक है, तो गाइज यहां पर हम x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे, हमें f ऑफ x की नई नई वैल्यू मिलेगी, बस यही फंक्शन है। इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को, इसी प्रोसेस को फंक्शन बोला जाता है, कि इनपुट से आपको कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिले। तो f ऑफ x आपको दिख ही रहा है पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है, x पे। तो जैसे आप x की नई नई वैल्यूज डालोगे, आपको f ऑफ x की नई नई वैल्यूज मिलेगी। तो फिनिश गाइज। अगेन मैंने कहा, ये अगर ऐसी चीज है, किसी क्वेश्चन में f ऑफ x ना देते हुए g ऑफ x दे दिया या एच ऑफ एक्स दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारे रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन के। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 5।
बराबर। तो कुछ नहीं है, ये भी एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है। एक्स को नुआ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगेन मैं बोल रहा हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रेंज डोमेन, उसके डेप्थ में अभी मत जाओ, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जहां पर हम रेंज डोमेन को एक्सक्लूसिवली समझेंगे और उसके पीवाईक्यूज भी। लेकिन फिलहाल तो आप समझो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन एक्स की नई नई वैल्यू डालोगे तो जी ऑफ एक्स की नई नई वैल्यू मिलेगी। सो एक्स की वैल्यू जो हम डाल रहे हैं वो क्या है, इनपुट, और आपको एफ ऑफ एक्स की जो नई नई वैल्यूज मिल रही है वो क्या है, आउटपुट। मतलब समझो गाइस, खत्म। ये है वो मशीन, इसमें हम एक्स की वैल्यूज डालेंगे, आपको एफ ऑफ एक्स की नई वैल्यूज मिलेंगी। सो दिस इज व्हाट योर इनपुट, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। दिस इज व्हाट योर आउटपुट, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, क्योंकि ये तभी निकलेगा ना जब आप एक्स डालोगे। इसलिए किस पे डिपेंड हुआ, एक्स पे। एक्स किस पे डिपेंड नहीं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सो यस गाइस, अब देखो फंक्शन तो आप समझ लियो, मतलब आपको ये भी समझ गया है कि फंक्शन होता क्या है, कैसे। कई बारी हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब यार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या लिखे, तो हम इसको कभी कभार वाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बस इतनी सी बात है ना। तो अभी कभी कभार आगे जब खासकर रेंज कंसेप्ट समझाऊंगा तो एफ ऑफ एक्स को वाई लिख दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बात तो वही हो रही है ना कि यहाँ जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स पे डिपेंडेंट था, अगर एक्स की वैल्यू डालोगे तो ही एफ ऑफ एक्स मिलेगा, इनपुट डालोगे तो ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर भी वही कहानी है, इनपुट एक्स डालोगे तो ही आउटपुट वाई मिलेगा। सो अगेन ये कभी कभार फंक्शन को हम वाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ गाइज, ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई कि सर ठीक है समझ गया फंक्शन क्या है। अब बताओ कंपोजिट फंक्शन क्या है। आपने आज कहा कि मेन पर्पस आज के कंसेप्ट का, आज के सेशन का है कंपोजिट फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शन, और मेन तो उनके पीवाईक्यूज। गाइस ध्यान देना, अब कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, आपको मैंने अभी एफ ऑफ एक्स अलग से समझाया, बराबर, जी ऑफ एक्स अलग से समझाया। जैसे मैंने कहा एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 5, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, बराबर। चलो ये है। अब आपको अगर मुझे एफ ऑफ वन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू आपको कहाँ रखना है, एफ के फंक्शन में, क्योंकि मुझे एफ ऑफ वन निकालना है। वही अगर मुझे जी ऑफ वन निकालना है तो ये एक्स की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, जी के फंक्शन में, समझ रहे हो। एफ का एक्चुअल मशीन आपके पास है, ये एफ की मशीन है, जी की मशीन। आपको बस एक्स की वैल्यू जो भी है, अगर आपको एफ ऑफ वन बोल रहा है, एफ ऑफ टू बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, वन, एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू, ये कहाँ रखोगे, कंपलसरी एफ के फंक्शन में। यहाँ अगर वो जी ऑफ वन बोल रहा है, जी ऑफ जीरो बोल रहा है, तो ये वन जीरो आप कहाँ रखोगे, कंपलसरी जी के फंक्शन में, और जी की नई नई आउटपुट निकालोगे। लेकिन गाइस, अगर उसने आपको एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, जी ऑफ वन, जी ऑफ जीरो ये सब ना पूछते हुए, देखो देखो क्या पूछ लेगा, अगर वो आपको पूछ लेगा फाइंड फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओ भाई साहब, उसने आपको पूछ लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अरे यार, ये तो हमें समझ गया था कि एफ ऑफ टू बोला है तो एक्स की जगह टू डाल दो, एफ ऑफ वन बोला है तो एक्स की जगह वन डाल दो, यहां पर भी और यहां पर भी। अब उसने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोल दिया है। अरे तो क्या फर्क हुआ मुझे बताओ, जहां पे आप एक्स की जगह टू डाल रहे थे, एक्स की जगह वन डाल रहे थे, वहां एक्स की जगह जी ऑफ एक्स डाल दो, फिनिश। एक्स के जगह जी ऑफ एक्स डाल दो, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अब मैं निकालना हूं तो कैसे निकालूंगा, अगर आपको ये पूछा है तो सिंपल है, जिधर जिधर एक्स, आप ही देखो क्या किया मैंने, एक्स के जगह यहाँ जी ऑफ एक्स आ गया है, बाहर एफ एज इट इज जो कहते हो, सिर्फ एक्स के जगह जी ऑफ एक्स आ गया, तो आरएचएस में भी जिधर जिधर एक्स है वहां जी ऑफ एक्स ले लो, आरएचएस में भी जिधर जिधर एक्स है वहां जी ऑफ एक्स ले लो गाइस। सो अब देखो जी ऑफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दे रखी है, रख दो एक्स स्क्वायर, फिनिश। ये बन गया आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर आपको कोई अब निकालने बोल रहा है फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ टू, तब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे, अब आपको फिर से जी ऑफ टू अलग से निकालो, वो यहाँ रखो, वो करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लिया है, बराबर। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, ये x की वैल्यू टू यहां रख दो, बराबर। जैसे आप x की वैल्यू टू यहां रख दोगे इस वाले फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बाकी सब एज इट इज है, f एज इट इज, g एज इट इज, बस x की जगह टू आ गया, तो यहां पर भी x की जगह टू स्क्वायर माइनस फाइव, देख लो गाइस, ये हो गया टू स्क्वायर फोर, एट माइनस फाइव, फिनिश फिनिश। अगर आपको वो ऐसे भी निकालने बोल रहा होता फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ टू, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, पहले जी ऑफ टू निकाल लो। सो जी ऑफ टू कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया आपको कि जी के फंक्शन में जिधर जिधर एक से उधर उधर टू, यानी टू स्क्वायर, बराबर एक्स स्क्वायर यानी टू स्क्वायर फोर, मतलब आपको यही क्या मिल गया, जी ऑफ टू की वैल्यू। अब मैं क्या रखूंगा गाइस, जी ऑफ टू की वैल्यू मुझे मिल चुकी है फोर, यानी आपको मिल गया एफ ऑफ फोर।
एफ ऑफ जी ऑफ टू, तो पहले मैंने जी ऑफ टू निकाल लिया जो मुझे मिला 4। अब ये 4 वैल्यू फिर से मुझे कहाँ रखनी है, एफ के फंक्शन में, क्योंकि ये एफ ऑफ 4 आ गया, तो ये रहा एफ का फंक्शन 2 इंटू, है ना, यहाँ पे एक्स के जगह 4 माइनस 5। देख लो आंसर फिर से सेम आया, आंसर फिर से सेम आया, 8 माइनस 5 3। वैसे भी 3 आया था गाइस, देख सकते हो आप, और ऐसे भी 3 आया। मर्जी आपकी, दोनों तरीके समझो। कभी कभार आप डायरेक्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हो, किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, और फिर आपको जो भी बोला है एफ ऑफ जी ऑफ टू, एफ ऑफ जी ऑफ -1, तो वो एक्स की वैल्यू जो भी 2 है -1 है, वो आप सीधा इसी में रख देते हो। एक ही खेल, एक ही स्टेप में खेल खत्म। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ टू अगर आपको निकालना है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। एफ ऑफ एक्स एक अपना अलग फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है, उसने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोल दिया, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी एफ के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स से उधर उधर जी ऑफ एक्स रखो, एक पूरा फंक्शन रखो, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, पूरा फंक्शन रखो, उसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। तो कम ऑन गाइस, आपने दूसरा तरीका क्या यूज किया, आपने पहले तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ टू पूछा था निकालने, तो आपने जी ऑफ टू निकाल लिया, यानी जी के फंक्शन में एक्स के जगह 2 रखा, आरएचएस में भी, तो आपको मिला जी ऑफ टू 4। और अब इस जी ऑफ टू के जगह जब आपने 4 रखा, तो ये आपको मिल गया एफ ऑफ 4। तो इसका मतलब फिर से क्या होता है, एफ के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स से उधर 4 रखो, तो आपने रख दिया यहाँ पर, आंसर मिला 3। सेम आंसर, सेम आंसर। चमका गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस पे पीवाईक्यू भी आप देखोगे, बस एक और एग्जांपल समझ लो। एफ ऑफ एक्स अगर आपको दिया है 2 माइनस एक्स, जस्ट अ सेकंड, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स आपको दे दिया है 3 प्लस एक्स, बराबर। अब आपको अगर उसने बोला है फाइंड एफ ऑफ, अब इस बार चलो एफ ऑफ हमने एक बार कर लिया ऑलरेडी, अब जी ऑफ करते हैं, ये भी समझ जाओ ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस बार आपको उसने ये निकालने बोला है। सो गाइज अगेन, आपको सबसे पहले देखना है बाहर कौन है, बाहर जो है ना उसके फंक्शन में, अगर आपको पूरा एक्स के फॉर्म में निकालना है, ये है ना, पूरा एक्स के फॉर्म में निकालना है, तो बाहर कौन दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है जी। जी के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है उधर उधर क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर मैं आपको जी ऑफ टू निकालने बोलता तो आप एक्स की जगह 2 रखते, जी ऑफ 1 निकालने बोलता तो एक्स की जगह 1 रखते, तो उसने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला है, तो एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स रखो गाइस। जी के फंक्शन में एक्स के जगह रख दो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये जी का फंक्शन, यहाँ एक्स के जगह मैं रखूंगा एफ ऑफ एक्स, तो एलएचएस में रखा, आरएचएस में भी रख दो, आरएचएस में एक्स के जगह क्या रखूंगा, एफ ऑफ एक्स। अब गाइज एफ ऑफ एक्स आपको पता है 3 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे तो इसको एज इट इज रखो, या फिर फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है। फर्दर सॉल्व कैसे करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खैर मैं इसको एज इट इज रखता हूँ क्योंकि वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है। तो ये बन गया हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको अगर जो भी निकालने बोला है, एक आपने चीज देख ली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दूसरी आप क्या देख रहे हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देख रहे थे गाइज, आपने क्या किया था, एफ के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स से उधर उधर जी ऑफ एक्स रखा था, बराबर। एफ के फंक्शन में एक्स के जगह जी ऑफ एक्स रखा था, बराबर। जो बाहर है उसके फंक्शन में आपने क्या कर दिया था, जी ऑफ एक्स रख दिया था। अब यहां बाहर कौन है, जी, तो जी के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स से उधर उधर एफ ऑफ एक्स रखा, ये बन गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिनिश। अब अगर आपको निकालना है फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो आपको क्या करना है गाइस, अब सीधा ये फंक्शन आपके पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, उधर एक्स की जगह 1 रख दो, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, सो 3 प्लस 1 स्क्वायर इज व्हाट 1, आंसर आया 4। ये आया फर्स्ट तरीका। फर्स्ट तरीका मतलब क्या, इसको मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे बोलूंगा, है ना, कन्वेंशनल अप्रोच बोलूंगा, क्योंकि इसमें हम पूरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं और फिर उसमें एक्स की वैल्यू रख रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही एफ ऑफ एक्स दे रहा है, जी ऑफ एक्स दे रहा है, और आपको वो सिर्फ निकालने बोल रहा है फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो एक तरीका तो वो भी है ना गाइस, जो हमने पिछले केस में देखा कि सीधा पहले जी ऑफ 2 निकालो, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना था आपको, तो आपने जी ऑफ 2 निकाला, यानी इस बार अब दूसरे तरीके में क्या कर रहे हो, जो अंदर है पहले वो निकाल ले रहे हो। इस दोनों तरीके समझो। जो कन्वेंशनल अप्रोच देखा जहां हम सीधा फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स के फॉर्म में निकाल रहे हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर का फंक्शन है उसमें जिधर जिधर एक्स है उधर उधर वो दूसरा फंक्शन डाल रहे हैं। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ में जहां एक्स था वहां जी ऑफ एक्स रखा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जहां एक्स था जी के फंक्शन में वहां एफ ऑफ एक्स रखा,
बराबर। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में ये रहा आपके सामने, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में बराबर, जहां पर एक्स था उसके जगह हमने एफ ऑफ एक्स रखा जी के फंक्शन में। लेकिन गाइस जो दूसरा स्मार्ट अप्रोच जो मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद है, उसमें आप क्या करोगे, सिंपल है, यार आपको सीधा जी ऑफ एफ ऑफ वन बोला है तो पहले एफ ऑफ वन निकाल लो इस बार, यानी अंदर का फंक्शन पहले सेटल कर लो कांस्टेंट के फॉर्म में। तो जी ऑफ एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन यानी यहाँ पे जिधर जिधर एक से वहां वन रख दो गाइस, सो 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इज 1, खत्म। तो यही क्या बन गया, जी ऑफ एफ ऑफ वन क्या आ गया 1, और हो गया जी ऑफ वन। मतलब ही क्या, जी के फंक्शन में भाई साहब, जी के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है वहां पे ये वैल्यू रख दो। तो जी ऑफ एक्स से 3 + x, तो आपने x की जगह अगर 1 रख दिया तो 3 + 1, देखो वैसे भी 4 आया ऐसे भी 4 आया। सिंपल चीज है, आपके पास दो तरीके हैं, एक कन्वेंशनल अप्रोच, ये मैंने नाम दिए है। कन्वेंशनल अप्रोच में आप क्या करते हो, f के फंक्शन में पूरा g ऑफ x डालते हो, या फिर अगर g ऑफ f ऑफ x बोला है तो g के फंक्शन में पूरा f ऑफ x डालते हो और x के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हो, एक एक्सप्रेशन बनाते हो, और फिर आपको जो भी पूछा है g ऑफ f ऑफ 1 समथिंग, वो आप एक जहां जहां पर है वहां पर आप उस कांस्टेंट को रखते हो, दोनों तरफ में आंसर निकालते हो। दूसरी चीज क्या है, अगर एफ ऑफ जी ऑफ वन बोला है या जी ऑफ एफ ऑफ वन बोला है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है ना, अंदर वाला वो सेटल कर दो पहले, यानी एफ अंदर कौन है, एफ, एफ के फंक्शन में जहां एक से वहां वन रख दो, आपको आंसर मिला। अब ये पूरे एफ ऑफ वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन, तो जी ऑफ वन क्या मिला गाइज, जी ऑफ वन जी के फंक्शन में एक्स की जगह वन रखा, आंसर आ गया। चमका यार, इतना इजी है ना। अब आपको अगर ये चमक गया तो आप ये क्वेश्चन आराम से पेल दोगे, हलवा है। मैं इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी को फंक्शन का एफ भी नहीं पता उसको भी समझे, ठीक है। बाकी मेजोरिटी स्टूडेंट को ये सब चीजें इजी लग रही होंगी, आप सीधा फोकस करो पीवाई क्यू पे, पॉज करो, ट्राई करो। देखो यार, आपको इस बार क्या बोला है, अगेन जी ऑफ एफ ऑफ 3, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर दिख जाए तो कंपोजिट है, फिर वहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर 3 फॉर्म में दिख रहा है, 4 स्टेप में दिख रहा है, 5 स्टेप में दिख रहा है तो भी। अब मुझे बताओ यार, यहाँ पे कन्वेंशनल अप्रोच थोड़ा टफ जाएगा ना, क्योंकि आपको पहले फिर क्या निकालना होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यार आपको पहले तो यार सिंपल है, आपको g के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स रखना होगा, तो उसके पहले एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा x के फॉर्म में, वो जो आएगा वो g के फंक्शन में रखोगे। इतना क्यों थकना है, इसलिए तो हमने दूसरा अप्रोच भी सीखा है ना। दूसरा अप्रोच क्या बोलता है आपको, कि जो अंदर का सबसे अंदर कौन दिख रहा है, एफ ऑफ 3, पहले वो निकाल लो। सो गाइज ये क्या बन जाएगा आपका, जी ऑफ एफ ऑफ, ठीक है। अब एफ ऑफ 3 में निकाल रहा हूं, सो एफ 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 ये रहा। तो गाइज अगर एफ ऑफ एक्स आपको पता है 5x + 2 अपॉन 3x - 5, तो एफ ऑफ 3 यानी x के जगह 3 रखो, तो 5 × 3 15 + 2 3 × 3 9 - 5 कितना हुआ, ये हुआ 17/4, खत्म। तो एफ ऑफ 3 क्या मिला गाइस, 17/4। तो g एज इट इज, f एज इट इज, सबसे अंदर क्या एफ ऑफ 3, उसकी जगह मैं सीधा क्या लिख दूंगा 17/4, 17/4। अब मैं सब सेकंड चीज अगेन, अब अंदर का फंक्शन क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 17/4, वो निकालूंगा, यानी x के जगह, है ना, x के जगह अब 17/4 रखूंगा। जैसे मुझे एफ ऑफ 3 निकालना था तो x के जगह 3 रखा, अब 17/4 निकालना है तो x के जगह 17/4, सो 5 × 17/4 + 2 अपॉन 3 × 17/4 - 5। तो गाइज ये कितना हुआ, 85/4 + 2, ये कितना हुआ 51/4 - 5, फिनिश। तो यार यहाँ आप क्या कर सकते हो, क्रॉस एडिशन न्यूमरेटर में या क्रॉस सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में, है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। सो 85 + 8 कितना हुआ 93/4, नीचे देख लो 51 - 9, सो 51 - 9 देखो, 9 नहीं 20 सॉरी, 51 × 1 51 माइनस 5 × 4 20, तो 51 - 20 31/4, गाइस 4 से 4 कटा, सो 93/31 कितना मिला आपको 3। मतलब आपको f ऑफ 17/4 कितना मिल गया 3, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 3, एंड खेल खत्म गाइस। अब अगर आपको g ऑफ 3 निकालना है तो सिंपल क्या करना है, इस g के फंक्शन में दोस्तों, इस g के फंक्शन में जिधर जिधर एक से उधर उधर 3 पटक देना है। तो g ऑफ 3 में आप क्या करोगे, वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रख दो। ये रहा आपका g का फंक्शन गाइस, है ना। तो यहाँ x के जगह क्या रखना है आपको 3, सो 3² -2 × 3 -1, तो खत्म, 9 - 6 3 - 1 2 इज द आंसर।
चक दे फट्टे, ऑप्शन ए। हलवा क्वेश्चन था। अगर इस अप्रोच से जाओ, मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या कर लेंगे यहाँ पे, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच, यानी पहले वो निकाल लेंगे, सर देखो हमें g ऑफ f ऑफ 3 निकालना है, तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें f ऑफ x निकालना है। ये क्या है, f ऑफ x, मतलब g के फंक्शन में f ऑफ x रखना है। इसके लिए फिर से f के फंक्शन में f ऑफ x रखना है, यानी f के फंक्शन में फिर से f ऑफ x रखोगे आप, यानी जहां जहां पर एक से वहां फिर से f ऑफ x की वैल्यू सॉल्व करोगे, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और वो फिर f ऑफ x आप g के फंक्शन में रख दोगे। ये f ऑफ x जो भी मिलेगा वो g के फंक्शन में रखोगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे यार। तो सिंपल क्या है, अगर आपको उसने एक कांस्टेंट फॉर्म में पूछा है तो बेस्ट है, बेस्ट अप्रोच कि सबसे अंदर का फंक्शन पहले सेटल करो, तो वो है f ऑफ 3। f के फंक्शन में x के जगह 3 रखा, मिला 17/4। सीधा f ऑफ 3 की जगह आपने 17/4 रख लिया, एक फंक्शन का मैटर क्लोज। फिर f ऑफ 17/4 सेम f के फंक्शन में 17/4 रखा, दूसरी वैल्यू मिली, तो वो जो वैल्यू मिली वो f ऑफ 17/4 की जगह रखी, तो आपको फाइनली क्या मिला, g ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, g के फंक्शन में x के जगह 3 पटक दिया। और गाइज ये PYQ है कैट 2017 स्लॉट 1 का, समझे, कैट 2017 IIM लखनऊ ने कंडक्ट किया था। उस पर एक पार्ट ऑलरेडी मैं रिलीज कर चुका हूँ, पब्लिश कर चुका हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, मोस्ट डूएबल क्वेश्चंस, जो कि मेजॉरिटी क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे, है ना, तो वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। नहीं देखा होगा तो देख लेना, उस पर भी सेकंड जो एपिसोड है वो जल्दी आ जाएगा, जिसमें हम स्लॉट 2 को कवर करेंगे, मोस्ट डूएबल क्वेश्चंस ऑफ कैट 2017 स्लॉट 2। बट ये देखो, वन शॉट के थ्रू भी हम कैट 17 को कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब। इस बार उसने क्या बोला है आपको, इस बार उसने आपको बोला है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक ऐसी चीज है, हाँ, तो ये टाइपिंग एरर है। दरअसल उसने आपको क्या निकालने बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो f है ना, ये इस पूरे इसके लिए है, समझो बात को। यहां पर f जो है, ये इस पूरे ब्रैकेट के लिए, जो सबसे बाहर का f दिख रहा है ना आपको, ये इस पूरे ब्रैकेट के लिए है, ठीक है। सो इसलिए ये क्या है, f ऑफ ब्रैकेट में ये पूरा एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में क्या है, ये दो कंपोजिट फंक्शन का एडिशन, ये दो अलग अलग कंपोजिट फंक्शन का एडिशन, एक f ऑफ g ऑफ x और एक g ऑफ f ऑफ x। बट आपको ये उसने निकालने बोल दिया है एट x इज इक्वल टू 1, खत्म गाइस। मतलब यही क्या हो गया अब हमारे लिए, एफ ऑफ g ऑफ 1 प्लस g ऑफ f ऑफ 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट, यानी जिधर जिधर एक से उधर उधर हमें क्या रखना है, 1। और ऐसे क्वेश्चन को फिर से अब आपको समझ गया किस वे से जाना बेस्ट रहेगा। ये भी देखो कैट 17 स्लॉट 2 का है, स्लॉट 2 का ये क्वेश्चन हमारा अभी हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है गाइज, अगेन सिंपल है। सबसे पहले तो गाइज जो सबसे अंदर है, आपको सबसे ये वाला जो बाहर का एफ है ना, ये सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व होना जरूरी है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोनों कंपोजिट फंक्शन को सेपरेटली सॉल्व करना जरूरी है। इनको सेपरेटली सॉल्व करने के लिए आपको पहले जो सबसे अंदर का g ऑफ 1 और f ऑफ 1 पता होना जरूरी है। कम ऑन गाइस, तो बिना किसी देरी के पहले क्या निकाल लो, g ऑफ 1, f ऑफ 1 वहां रख दो। सो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यानी कि 1 खत्म। g ऑफ 1 क्या हो गया, 2 यानी कि 2। सो देख लो अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका f ऑफ, ये एज इट इज f ऑफ g ऑफ 1 की जगह क्या लिखोगे, 2, खेल खत्म। बाहर का f एज इट इज, ये g ऑफ 1 की जगह आपने 2 रख दिया, प्लस ये बाहर का g एज इट इज, f ऑफ 1 की जगह आप क्या रखोगे, 1, फिनिश। नाउ गाइस अगेन ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले आपको f ऑफ 2 निकालना होगा, आ जाओ। तो फिर से f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4, एंड g ऑफ 2 यानी कि 2 रेस टू, अच्छा g ऑफ 1 है, सॉरी, g ऑफ 1, तो 2 रेस टू 1, समझे। ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए f ऑफ 2, तो f के फंक्शन में जहां x था वहां 2 रखा, हमें मिला 4, एंड g ऑफ 1, g में x के जगह 1 रखा, तो x के जगह जैसे 1 रखा हमें मिला 2, खत्म गाइस। तो वैल्यूज रख दो, f ऑफ 2 कितना 4, g ऑफ 1 कितना 2, तो फाइनली आपको क्या मिला गाइस, f ऑफ 6। और अब ये तो चक दे फट्टे हो गया, f ऑफ 6 यानी फिर से इस f के फंक्शन में जिधर जिधर x है उधर उधर 6 रख दो। तो गाइस देख लो, यही यहाँ ना निकालते हुए सीधा मेन एक्सप्रेशन में निकाल लेता हूँ।
तो एफ ऑफ 6 यानी एफ के फंक्शन में एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 6 स्क्वायर, 36 इज द आंसर। खत्म। ऑप्शन सी। चमका गया। इस कंपोजिट फंक्शन हाथ का टॉपिक है, बस फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। कभी कभार आपको एक्चुअल कन्वेंशनल अप्रोच से जाना होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है आगे, इसलिए सर अगर इतना इजी था तो आपने हमें कन्वेंशनल पढ़ाया क्यों? इसलिए पढ़ाया गाइस क्योंकि आगे काम आएगा। ऐसे पीवाईक्यू भी हम देखेंगे जहां आपको उसने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसी कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं पूछा है। ये तो इतना इजी क्यों बन रहा है? क्योंकि वो आपको ये सारे एक्सप्रेशन पूछ रहा है एट सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 3, बराबर, इसलिए इतनी इजी बन गया। लेकिन जब आपको वो सामने से खुद एक्स के फॉर्म में ही पूछेगा, तब तो आपको किस फॉर्म में, किस वे से, किस अप्रोच से जाना होगा? डेफिनेटली ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। अब ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। लो भाई साहब, 100 साल उम्र है इस क्वेश्चन की, तो शायद इस साल भी आ जाए। तो कम ऑन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स की आपको क्वेश्चन ने क्या निकालने बोली? मिनिमम वैल्यू। अब गाइज इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी नॉलेज होना जरूरी है। इनफैक्ट किसको चाहिए क्वाड्रेटिक का वन शॉट, लगा देना कमेंट में, है ना। कमेंट में वो बात भी बता देना अगर क्वाड्रेटिक का वन शॉट चाहिए तो। ठीक है, कम ऑन गाइज। आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स दे दिया है, उसने बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस 3x। उसने कहीं पर भी बोला है फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस 3x एट एक्स इज इक्वल टू 2, 3, -2, -3, कहीं नहीं बोला। तो अब आपको यहाँ पे ये पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालना होगा? एफ के फंक्शन में कन्वेंशनल अप्रोच क्या बोलता है? जो बाहर का फंक्शन है उसके अंदर एक्स के जगह जी ऑफ एक्स रखो। बाहर कौन दिख रहा है आपको? एफ। तो एफ के फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स रखो। खत्म। एफ के फंक्शन में ई रहा एफ का फंक्शन, है ना। एफ के फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स रखो। तो एलएचएस में तो रख दिया, आरएचएस में भी रखो। ये रहा एक्स, इसके जगह जी ऑफ एक्स। बाकी एज इट इज ढांचा, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लो। -7 टाइम्स ऑफ एक्स है तो हम बोलेंगे 7 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। खत्म। चमका गाइस। इसको अब हमें फर्दर सॉल्व करना। अभी फिलहाल मैं ये निकाल रहा हूँ, -3x को बाद में सेटल करेंगे। -3x को बाद में, पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल ले रहा हूँ। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी एफ के फंक्शन में जहां एक्स है वहां जी ऑफ एक्स रखा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। एक्स के जगह जी ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर, -7 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। गाइज अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है तो रख दो यहाँ। ये जी ऑफ एक्स की जगह लिख दूंगा x+3 का स्क्वायर, -7 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स यानी x+3। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, -7 से अंदर मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया गाइज आपको मिल गया -7x -21। तो एक्स स्क्वायर, 6x -7x -x, 9 -21 -12, ये मिला आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बट होल्ड ऑन, यहां पर आपको सिर्फ ये नहीं पूछा है, आपको यहां पर क्या बोला है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स -3x। तो गाइज अगर मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स -3x निकालना है तो अब क्या करना है? एलएचएस में भी 3x माइनस कर दो तो आरएचएस में भी कर दो, है ना। 3x अगर माइनस करना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, वो रख दो और उसमें -3x कर दिया। तो गाइज अब ये आपको क्या मिला? एक्स स्क्वायर -x -3x -4x -12, ये मिला आपका फाइनल एक्सप्रेशन गाइज। जो क्वेश्चन ने आपको पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स -3x, उसका फाइनल एक्सप्रेशन अब आपको क्या मिला? ये एक्स स्क्वायर -4x -12। लेकिन क्वेश्चन ने क्या ये निकालने बोला है? नहीं, क्वेश्चन ने इसकी मिनिमम वैल्यू, फोकस किया जाए इस बात पे, मिनिमम वैल्यू निकालने बोली है किसकी? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स -3x की। और वही हमारा क्या आया है? एक्स स्क्वायर -4x -12, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है। बस आपको देखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस नेचर का है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैक्सिमम वैल्यू करती है, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम करती है। तो ये हर चीज हम क्वाड्रेटिक में सीखते हैं गाइस, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक का वन शॉट चाहिए तो बता देना। फिलहाल तो मैं आपको ऑफकोर्स यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर भी जो कंसेप्ट, एटलीस्ट जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो जैसे मैंने कहा क्वाड्रेटिक दो नेचर के होते हैं गाइस। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस सिंबल, इस एक्सप्रेशन से। दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो उसमें जो ए होता है ना, ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है ना, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। ठीक है, जो पूरा इधर भी हो सकता है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो सकता है, पूरा ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो पैराबोला यू शेप बनेगा। और अगर ये ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये पैराबोला इन्वर्टेड यू शेप बनता है, इन्वर्टेड यू। तो गाइज अब आप मुझे बताओ, आपका जो एक्सप्रेशन बना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स ए मतलब कौन होता है, ये पूरा कौन सा ग्राफ बनेगा, ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है, ये पूरा डिपेंडेबिलिटी है ए पे। ए मतलब कौन, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कौन है सर, कोई नहीं, कोई नहीं मतलब वन है, जिसका कोई नहीं उसका वन है। ठीक है, कोइफिशिएंट। तो गाइज ये वन आप कहाँ रखोगे, पहले तो देखो ये वन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो आप कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे मतलब कहाँ कंसिडर करोगे, ऑफकोर्स इस ग्राफ में, ग्रेटर देन जीरो ना। तो ए ग्रेटर देन, आप बोलोगे सर ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, अगर इक्वल टू जीरो रहा तो, अरे भाई अगर ए इक्वल टू जीरो रहा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ना, और ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक काहे का रहा, है ना, जो जिसके वजह से क्वाड्रेटिक था स्क्वायर की वजह से वही हट गया ना। तो इसलिए एक तो ग्रेटर या लेस की बात ही होगी। तो गाइज अगेन आपका एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कुछ नहीं मतलब प्लस वन है, प्लस वन यहाँ आता है, तो डेफिनेटली आपका ये जो एक्सप्रेशन बना है वो इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और अब इस पैराबोला में क्या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैंने आपसे कहा क्वाड्रेटिक के दो ही टाइप के ग्राफ बनेंगे, एक में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक में मिनिमम। जहां मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी वहां मिनिमम बिल्कुल नहीं करेगी, जहां मिनिमम करेगी वहां मैक्सिमम बिल्कुल नहीं करेगी, नहीं करेगी मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप। ठीक है, तो गाइज अब मुझे बताओ, यहाँ पे डेफिनेटली ये पैराबोला बन रहा है क्योंकि ए वन है, ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, नहीं करेगी मतलब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर आसमान तक, ये ऊपर, ये जितना ऊपर आप लेके जाओ उतना ऊपर ये ग्राफ जाएगा, पैराबोला जाएगा, बराबर। इस टाइप के ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। तो ऊपर क्या लिमिट है, स्काई इज द लिमिट, इन्फिनिटी। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हम क्या बोल रहे होते, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हम बोल रहे होते इन्फिनिटी। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू पूछी गाइस, तो मिनिमम वैल्यू पता है कहाँ एग्जिस्ट करती है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, खत्म। एट ये वैल्यू एग्जिस्ट कहाँ करती है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है। ये मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है, ये कौन से एक्स पे एग्जिस्ट करती है मैंने आपको वो बताया, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाँ सर अगर डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकालना तो उसका कोई फॉर्मूला, यस, ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन फोर ए, फिनिश। अगर आपको ये x निकाल कर फिर वो x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे और फिर वो मिनिमम निकालोगे, वैसा करना है तो वैसा करो, नहीं तो सीधा मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी है माइनस डी अपॉन फोर है। आप बोलोगे सर a क्या, तो a ये रहा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सर b क्या, तो b ये रहता है x का कोएफिशिएंट, सर d क्या, तो गाइस ये जो d है ना, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज में d को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चमका। तो गाइस ये रहा, एक तो आप दो तरीके हैं, एक तो x निकालो जिस पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है माइनस बी अपॉन टू ए से, और जो भी x आएगा वो x फिर से इसी इक्वेशन में रखो, आपको मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू। या फिर और सीधा मिनिमम वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूला से, उसके लिए पहले आपको d निकालना होगा। बी ए सी क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट कोएफिशिएंट c। तो जैसे आपने d निकाला इसमें रख दो माइनस डी अपॉन फोर टाइम्स a। चलो गाइज ये हुआ फर्स्ट पैराबोला का, है ना। अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ तो दूसरा भी बता दूं, अगर a लेस देन जीरो मतलब बाय चांस अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव आ रहा होता गाइज, माइनस वन माइनस टू निगेटिव हो रहा होता, तो हम क्या बोल रहे होते गाइज, यहाँ तो मैक्स मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, पाताल तक, है ना। जैसे मैक्सिमम वैल्यू इस वाले में आसमान तक थी, यहाँ मिनिमम वैल्यू पाताल तक है, धरती के नीचे, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो हम क्या बोल देंगे, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होना या माइनस इन्फिनिटी होना मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, ऐसी कोई भी रियल नंबर हमने आज तक नहीं देखे। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट मिनिमम वैल्यू ये थी इस टाइप के पैराबोला में जो कि हमारे क्वेश्चन का है। और मिनिमम जब ऐसा आएगा तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नीचे तक जितना नीचे जाओगे, यहाँ पे तो y, यार यहाँ y निगेटिव होता है ना, तो जितना नीचे जाओगे उतना मिनिमम मिलेगा। हाँ लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपको फिर से इसी फॉर्मूला से मिलती है, माइनस डी अपॉन फोर है। मतलब फॉर्मूला सेम है, मिनिमम हो या मैक्सिमम, बस आपको देखना है कि कौन सी एग्जिस्ट कर रही है।
अगर इसमें मैक्सिमम बोला होता तो हम क्या बोल रहे होते, इन्फिनिटी, लेकिन उसने क्या बोला है, मिनिमम, तो डेफिनेटली हम निकालेंगे। यहाँ पर भी सेम वही माइनस डी अपॉन फोर है। दूसरा तरीका भी वही है कि पहले एक्स की वैल्यू इसी फॉर्मूला से निकालो, माइनस बी अपॉन टू ए से, वो उस इक्वेशन में रख देना, क्वाड्रेटिक, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर होंगे गाइज। ये था, देखो अब फंक्शन एक ऐसी चीज है ना, अलजेब्रा का लास्ट कंसेप्ट होता है फंक्शन, समझना गाइज। अलजेब्रा की दुनिया होती है सबसे पहले तो एक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, फिर फंक्शन स्टार्ट होता है। तो फंक्शन में पता है आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। इनइक्वालिटी पे भी मेरा वीडियो वेवी कर्व देख लेना एक बार, बड़ा काम आएगा फंक्शन में। मॉड्यूलस पे भी एक वीडियो है, ठीक है। फिर आपको ये एक्सपोनेंट का नॉलेज, क्वाड्रेटिक का नॉलेज, ये सारे नॉलेज होना जरूरी है, तब आप फंक्शन को टैकल करते हो। सबसे लास्ट टॉपिक होता है अलजेब्रा में फंक्शन, और इसलिए आपको ये सारा नॉलेज होना जरूरी है। तो कम ऑन गाइस, आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। डेफिनेटली इतना तो हमें समझ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व है, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना। ग्रेटर देन जीरो है मतलब यहाँ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और मैंने कहा है मिनिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तो सीधा मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, माइनस डी अपॉन फोर है बराबर, तो उसके लिए पहले आपको डी निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी कौन है, अगर मैं इस इक्वेशन से इस जनरलाइज इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो ए हो गया आपका वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी हो गया माइनस फोर साइन के साथ लो, एंड सी हो गया माइनस ट्वेल्व साइन के साथ। तो गाइज ए वन बी माइनस फोर सी हो गया माइनस ट्वेल्व, तो देखो ए वन बी कितना है माइनस फोर का स्क्वायर 16, माइनस फोर इंटू ए कितना है वन, इंटू सी कितना है माइनस ट्वेल्व। तो गाइज ये 16 और ये माइनस, और ये मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी माइनस 48, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 64। जैसे आपको डी मिल गया गाइज 64, डी की वैल्यू यहाँ रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो माइनस, देखो माइनस साइन फॉर्मूला में इनबिल्ट है इसलिए ये लिखना ही है, और अब डी की वैल्यू क्या है 64 अपॉन फोर टाइम्स ऑफ ए क्या है हमारा वन, तो देख लो माइनस 64 अपॉन फोर, आंसर कितना आएगा गाइज माइनस 16, खत्म, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन इतना बड़ा था नहीं, क्वेश्चन बस इतना ही था, ये तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने वो क्वाड्रेटिक वाली बात, इसलिए है वन शॉट फंक्शन का, लेकिन इसमें आपको क्वाड्रेटिक का भी एक अच्छा खासा ज्ञान मिल गया। और दूसरा तरीका तो मैंने क्या बताया गाइस, दूसरा तरीका क्या था, एक तो आप वो x निकालो जिस पर वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, वो x क्या होता है माइनस बी अपॉन टू है। सो गाइस फॉर्मूला अगेन माइनस साइन फॉर्मूला में इनबिल्ट है, तो b की वैल्यू कितनी माइनस फोर, तो ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस है ना, b की वैल्यू भी माइनस फोर है और ये फॉर्मूला में भी माइनस है, अपॉन टू टाइम्स ऑफ वन, तो माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन टू, टू। तो x की वैल्यू टू अगर आप इस इक्वेशन में रख दो ना, अगेन आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको क्या बोल रहा है कि एट x इज इक्वल टू टू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको एट x इज इक्वल टू टू। तो आप बस अब ये मिनिमम वैल्यू अगर पूछा है आपको, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में वन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी टू स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां टू रख दो। देख लो भाई, ये फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी प्लस फोर, माइनस ट्वेंटी प्लस फोर माइनस सिक्सटीन, सेम आंसर, इससे भी और इससे भी सेम आंसर। चमका गाइस, तो ये होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल, और ये होता है कंपोजिट फंक्शन ट्रेडिशनल अप्रोच से कब निकालना पड़ेगा उसकी वैरायटी। ठीक है, अब तक के दो क्वेश्चन कंपोजिट के थे, बेहतरीन थे, लेकिन एट सर्टन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स पे पूछा था, इसलिए आपने स्मार्टली किया। लेकिन यहाँ पे तो आपको वो एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में निकालना जरूरी था, और जब एक्स के फॉर्म में निकालना है तो फिर क्या रूल है, बाहर जो है यानी एफ के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स से उधर उधर जी ऑफ एक्स रखो, हमने रखा है ना। एफ के फंक्शन में एक्स के जगह जी ऑफ एक्स, पूरे इसके जगह देखो है ना, रखा, सॉल्व किया, ये मिला एक्सप्रेशन। फिर आगे माइनस थ्री एक्स भी बोला, स्टूडेंट हड़बड़ी में माइनस थ्री एक्स भूल जाते हैं, नहीं उसने सिर्फ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं बोला है, माइनस थ्री एक्स भी बोला है, तो माइनस थ्री एक्स भी सेटल किया, फाइनली ये मिला क्वाड्रेटिक, जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, बट उसने मिनिमम ही पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू का हमने निकाल लिया, बाय फॉर्मूला भी बाय प्रोसेस भी, वेर डी इज डिस्क्रिमिनेंट। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन अगेन किस पर, कैट 2017 स्लॉट वन का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन कंपोजिट का। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बोला ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है वो भी बताऊंगा, है ना, तो बने रहो गाइज। तो गाइज उसने हमें एफ ऑफ एक्स, अगेन एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक का नॉलेज काम आएगा आपको, मैंने कहा ना फंक्शन में आपको ये पूरा अलजेब्रा नॉलेज होना जरूरी है। तो एफ ऑफ एफ वन एक्स आपको दे दिया है पहला फंक्शन, उसने दो फंक्शन को इस बार एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ना बोलते हुए एफ वन एक्स पहला फंक्शन, एफ टू एक्स दूसरा फंक्शन,
तो ये f1x दे दिया, ये आपको f2x दे दिया। देन लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द इक्वेशन f1x इज इक्वल टू f2x हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। गाइस सबसे बड़ी हिंट यहाँ पे ये है कि f1x और f2x की जो इक्वालिटी आपको इक्वेशन देगी, ये इक्वालिटी आपको जो भी इक्वेशन देगी ना, उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है। सबसे पहले तो दो रूट कहाँ आते हैं? क्वाड्रेटिक में। मतलब पक्का ये इक्वालिटी आपको क्वाड्रेटिक देगी। और वो दो रूट डिस्टिंक्ट कब होते हैं गाइस? जब डिस्क्रिमिनेंट इज डिस्टिंक्ट रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है पूछना मत, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। डिस्क्रिमिनेंट यानी ये पिछले एग्जाम्पल में हमने यूज किया। तो क्वाड्रेटिक के 3 रूल होते हैं गाइज ऑन द बेसिस ऑफ डी। डी को ध्यान में रखते हुए क्वाड्रेटिक के 3 रूल होते हैं। जब भी डी ग्रेटर देन 0 रहा तो आप बोलते हो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, देखो इस बार रियल और डिस्टिंक्ट ही बोला है, इसलिए इस बार ये कंडीशन यूज होगी। दूसरा, व्हेन डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल बट इक्वल। डिस्टिंक्ट नहीं होते, वो इक्वल होते, दो होते हैं बट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, रियल होते हैं। और जब भी डी लेस देन 0 होता है गाइस तो रूट्स आर अनरियल, जिसको हम इमेजिनरी भी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी या अनरियल। तो इस बार तो रियल है तो ये कंडीशन तो आएगी ही नहीं। रियल बोला है तो ये कंडीशन आएगी नहीं, साथ में डिस्टिंक्ट बोला है तो इक्वल वाली कंडीशन भी नहीं आएगी, तो ये बनती है वो कंडीशन गाइस। अगेन क्वाड्रेटिक, मुझे नहीं लगता अब क्वाड्रेटिक के वन शॉट की जरूरत है, वैसे तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड है सभी यहाँ कवर हो रही है। तो गाइज ये दो फंक्शन अगर आपको इक्वल दे दिया है ना, तो चलो f1x की वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस एन, f2x की वैल्यू रख देते हैं x, खत्म। अब आपको पता है अगर ये इक्वल है और इससे एक मुझे एक्सप्रेशन बनाना, तो x को इधर ले लो, तो ये 11x में से x इधर आके माइनस हुआ 10x प्लस एन इज इक्वल टू 0। गाइज ये बन गया क्वाड्रेटिक। अभी हमने बताया था क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए यानी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1, बी यानी कांस्टेंट कोइफिशिएंट 10, ठीक है 11x माइनस एक्स 10x, और सी यानी, ठीक है, तो ए यानी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, बी यानी एक्स का कोइफिशिएंट, कांस्टेंट नहीं एक्स का कोइफिशिएंट, सी यानी ये कांस्टेंट कोइफिशिएंट जो कि n है। और फाइनल क्वेश्चन इसी फॉर्म में बोला है कि बताओ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। गाइस क्वेश्चन ने दो अलग फंक्शन दिए, दोनों में इक्वालिटी दे दी, बोल दिया कि इनके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हमें पता है कि यहाँ पक्का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, रूट्स को रियल एंड डिस्टिंक्ट करने के लिए, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। सो गाइज उसके लिए हमें क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके लिए हमें बी ए सी लगता है, वो सारा हमने ले लिया। इस इक्वालिटी को हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, ये हमें ए बी सी मिला है ना, इसको कंपेयर करके। और अब आप क्या कर लोगे, बी स्क्वायर, सो यानी 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर हो गया 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए है 1 एंड सी है n, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 100 माइनस 4n शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस 4n उधर जाके प्लस हो जाएगा एंड 4 इधर आके, देखो पॉजिटिव वैल्यू से हम सीधा डिवाइड कर सकते हैं, निगेटिव से डिवाइड कर रहे होते तो ये इनइक्वालिटी बदलती। हाँ ये भी हमने देखा है वन शॉट में, निगेटिव से कर रहे होते तो बदलती, लेकिन पॉजिटिव से हम सीधा कर सकते हैं, तो खत्म गाइस। क्या मिला आपको? एन की वैल्यू शुड बी लेस देन 25, एन जो भी हो 25 से छोटा चाहिए, 25 से छोटा चाहिए। तो उसने क्या बोला है, देन द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन, तो पॉजिटिव वो भी इंटीजर फॉर्म में पूछा है, एन की वैल्यू लार्जेस्ट, तो गाइस 25 से छोटा है, तो सबसे पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी उसकी, वो भी इंटीजर फॉर्म में है ना, डेसिमल नहीं, यानी सर 24.99 नहीं, डेसिमल नहीं। तो गाइस इंटीजर फॉर्म में सबसे पॉसिबल पॉजिटिव, जो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है वो 24 है, क्योंकि 25 से कंपलसरी छोटा चाहिए ना। अगर वो बोलता है 25 n इज लेस देन इक्वल टू 25, तो हम डेफिनेटली बोलते सर इक्वल टू भी बोला है तो 25 भी चलेगी, लेकिन नहीं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में कंपलसरी क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 25 इज ग्रेटर देन n, यानी कि n इज लेस देन 25। 25 से छोटा सबसे हाईएस्ट पॉसिबल इंटीजर कौन है, 24। खेल खत्म गाइस, 17 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, लखनऊ वाला। चलो अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस फंक्शन की। गाइस देखो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन जैसे अगर आप आपके सिलेबस के बाहर भी जाओ
अभी कई टाइप के फंक्शन होते हैं। देखो सबसे पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लीनियर इक्वेशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर ये सब हमें सिलेबस में ना 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 डोंट वरी, मैं आपको बस टाइप्स बता रहा हूँ। लेकिन उन सब में जो स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो आपके PYQs में बार बार आए हैं और जिसको देखकर आप तुरंत क्लिक कर सकते हो कि अरे ये आया, मतलब ये तो ये वाला फंक्शन है, ऐसा कुछ आया है इसका मतलब ये तो उस टाइप वाला फंक्शन है, वो स्पेशल केसेस जान जान लो, तो दैट क्वेश्चन का डेटा देखते ही आपको क्लिक हो जाए। तो वो दो स्पेशल फंक्शन है गाइस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही नहीं बल्कि दो दो PYQs हम इसके आज देखने वाले हैं, दो दो बार आया है ये। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है पता है? जब भी गाइज आपको इस तरह से कुछ भी दिख जाए ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्वेश्चन ने जब भी आपको ये दे दिया तो समझ जाओ क्वेश्चन ने हमें हिंट दे दी कि भाई इस क्वेश्चन में जो भी फंक्शन की वो बात कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझे? क्वेश्चन जब भी हमें ऐसा कुछ देगा इसका मतलब वो हमें हिंट दे रहा है कि क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या? k रेस टू x वेयर k इज एनी कांस्टेंट ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो गाइज देख लो, k रेस टू x ये होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ जाना कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये वाला ही है। चाहे तो तसल्ली, तो सॉरी, तो सॉरी, चाहे तो तसल्ली कर लो गाइज। अगर मैं मान लूं कि यार इस टाइप का अगर कुछ भी क्वेश्चन ने दिया है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी k रेस टू x। तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अब आपको पता है k रेस टू x अगर k ये है f ऑफ x है तो f ऑफ y क्या हो जाएगा? मुझे ये इक्वालिटी चेक करनी है ना, करेक्ट हो रही कि नहीं। तो f ऑफ y क्या हो जाएगा? k रेस टू y। ये चीज़ तो आपको पता है ना। f ऑफ x में x की जगह अपने एक्स एक्स ही रखा, जब एफ ऑफ वाई बोलूंगा तो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर वाई आ जाएगा, बाकी ढांचा एज इट इज, तो के एज इट इज, रेस टू पावर एज इट इज, सिर्फ एक्स की जगह वाई आ गया। नाउ तो एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ वाई हो गया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देख लो गाइस, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो के रेस टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, है ना। तो एक्स के जगह वाई था तो आपने एक्स के जगह वाई लिया, अब एक्स के जगह एक्स प्लस वाई है तो आप एक्स के जगह एक्स प्लस वाई ही लोगे। तो गाइस देख लो ये क्या बन गया, एफ ऑफ, अब देख लो सारी वैल्यूज इसमें डाल दो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है? के रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? के रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या है? के रेस टू वाई। गाइस मुझे बताओ क्या ये इक्वालिटी सही हो रही है? के रेस टू एक्स प्लस वाई को मैं ये जो के रेस टू एक्स इंटू के रेस टू वाई, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि इंडाइसेस का रूल हमने सीखा है, एक्सपोनेंट में हमने सीखा है ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन कैन बी रिटन एज ए रेस टू एम प्लस एन। चमका क्या रे? जब भी दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर दो। देखो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का बेस सेम है, के को कॉमन लिया, पावर को ऐड कर दिया। गाइस यस, ये इक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि क्वेश्चन जब भी ये देगा इसका मतलब वो हमें हिंट दे रहा है कि इस क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो के रेस टू एक्स है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ही क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो के रेस टू एक्स है, इस क्वेश्चन में जो एफ ऑफ एक्स है वो के रेस टू एक्स है। ये आंखें बंद करके समझ लेना, मान लेना। जब भी आपको वो ये देगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये इक्वालिटी जब भी वो देगा तो समझ जाना इस क्वेश्चन में जो भी एफ ऑफ एक्स है वो के रेस टू एक्स है। दैट्स इट, ये आपको समझना है। अब ये कैसे यूज होगी, कहाँ यूज होगी, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं PYQ फॉर्म में देखेंगे, डोंट वरी। तो एक तो एक्सपोनेंशियल है, दूसरा लॉगरिथमिक। ये हालांकि इतना आया नहीं है गाइस, लेकिन लॉगरिथम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कब आ जाए यू नेवर नो। तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन या लॉगरिथमिक फंक्शन बोल दो, वो किस टाइप का होगा? आप बोलोगे सर अब ये तो हमें समझ गया कि जब भी क्वेश्चन हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई देगा, हम समझ जाएंगे कि ये एक्सपोनेंशियल है ना। तो गाइस लॉगरिथमिक कब होगा? जब वो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई देगा। इन शॉर्ट जो आपने यहाँ पे देखा उससे अपोजिट, यहाँ दो के वेरिएबल को कन्वर्ट किया गया है दो सेपरेट प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में, है ना। एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल का एडिशन थी, दो के एडिशन को हमने किस में कन्वर्ट किया है? दो अलग अलग फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ उल्टा हो रहा है,
एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल में मल्टीप्लीकेशन है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं दो फंक्शन के एडिशन में। तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल से यहाँ एडिशन कन्वर्ट हुई मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट हुई एडिशन में, इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक। तो समझ जाना यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है गाइस वो क्या है, लॉग एक्स, वो लॉग एक्स है। चाहे तो तसल्ली कर लो, अगर एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स है तो मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में एफ ऑफ वाई भी लगेगा, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा लॉग वाई। और इस एक्सप्रेशन में हमें एफ ऑफ एक्स वाई भी लगेगा, तो अगेन एक्स के जगह वाई लिया तो इधर भी एक्स के जगह वाई। अब इस बार एक्स के जगह एक्स वाई आ रहा है तो यहाँ पर भी एक्स के जगह एक्स वाई। अब देखो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ रख दूँ तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, लॉग ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स है लॉग ऑफ एक्स, फ्री है लॉग ऑफ वाई। गाइज क्या अगेन ये इक्वालिटी सेम है, यस क्योंकि हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी देखी। डोंट वरी, अगर लॉग नहीं देखा है तो मैं ये फंक्शन को कवर करने के लिए एक पूरा पार्ट एक रेंज डोमेन पे लाएंगे और एक लॉगरिथमिक पे लाएंगे, क्योंकि मॉड्यूलस हो चुका है। तो लॉगरिथमिक पे मैं जब लाऊंगा आपको समझ जाएगा। लेकिन ये तो स्कूल वाली प्रॉपर्टी यार पता ही होगी कि जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है अंडर द लॉग, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, बराबर। log x इंटू वाई कैन बी रिटर्न एज log x प्लस log y, और log x प्लस y, log x प्लस log y कैन बी रिटर्न एज log x y। तो गाइज मुझे बताओ अगर मैं log x इंटू वाई को एज इट इज रखूं तो ये जो है यूजिंग प्रॉपर्टी, जब भी एक लॉग में दो अलग अलग वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम उसको किस फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, एडिशन। पहली का लॉग प्लस दूसरी का लॉग प्लस तीसरी का लॉग, जितनी भी है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एडिशन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, है ना। अगर ये इज इक्वल टू ये है तो इसके जगह भी हम ये बोल सकते हैं ना, इफ ए इज बी देन बी इज ए, ठीक है। तो log x प्लस log y को क्या लिखा, एज पर प्रॉपर्टी log x y। देखो इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई। तो ये ज्यादा यूज नहीं हुआ है गाइस, लेकिन आ गया बाई चांस। अब तक अगर उसने इस पे पी वाई क्यू डाल दी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, समझ गया हमें ये एक्सपोनेंशियल है के रेस टू एक्स। और फिर आगे देखो क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा। तो ये जब दिखे तो समझ जाना एक्सपोनेंशियल है। और अगर बाय चांस ये दिख जाए तो क्यों छोड़ रहे हो, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई तो समझ जाना ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स क्या ले लोगे, लॉग एक्स, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स लोगे, ऐसे में के रेस टू एक्स लोगे। चलो अब आते हैं सीधा पीवाईक्यू पे और खत्म करते हैं आज की दास्तान फटाफट 3-4 क्वेश्चन देखकर। तो कैट 2020 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है गाइस, स्लॉट 3 का। जैसे उसने बोला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब मुझे बताओ आपको कोई भी टेंशन है, आपको पहली ही हिंट मिल गई कि भाई इस क्वेश्चन का एफ ऑफ एक्स हो ना हो के रेस टू एक्स फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये वाली इक्वालिटी सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कि के रेस टू एक्स फॉर्म में होता है उसमें सेटिस्फाई होती है। तो अगर एफ ऑफ एक्स के रेस टू एक्स है तो उसने एक दूसरी हिंट भी आपको दे दी, एफ ऑफ 5 इज 4, यानी जिधर जिधर एक्स है, देखो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, उसने एफ ऑफ 5 बोला है तो एक्स के जगह 5 रख के देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5 इज के रेस टू 5, है ना। एक्स के जगह 5 यहाँ रखा तो यहाँ भी एक्स के जगह 5, बट एफ ऑफ 5 की वैल्यू उसने दे दी है 4। तो एफ ऑफ 5 अगर 4 है गाइस तो आपको क्या मिला, 4 इज इक्वल टू के रेस टू 5। तो के क्या मिला गाइस, 4 रेस टू 1/5। अरे चमका क्या, के क्या मिला आपको, 4 रेस टू 1/5। अरे सिंपल। देखो अगेन ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। इफ a रेस टू m इज इक्वल टू b देन a कैन बी रिटर्न एज b रेस टू 1/m। जब भी पावर LHS टू RHS ट्रांसफर होती है, ट्रैवल करती है, तो रेसिप्रोकल बन जाती है, ठीक है। यहां पावर किस पे ऊपर थी, ए के, जब वो बी के ऊपर गई रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएगी। बस इक्वालिटी रत्ती भर भी नहीं बदलती, कतई नहीं बदलती, ठीक है। अरे सिंपल है, अगर मैं इसको 2 क्यूब को 8 लिख सकता हूं तो 2 इज इक्वल टू 8 रेस टू 1/3 लिख सकता हूं ना। जब 3 थी 2 पे LHS में, वही 3 अगर RHS में जानी है 8 पे तो रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। यस ये इक्वालिटी बिल्कुल सही है, 2 क्यूब 8 होता है तो ये इक्वालिटी भी सही है। 8 का क्यूब रूट रेस टू 1/3 यानी क्यूब रूट, तो रेस टू 1/3 8 का यानी क्यूब रूट 2 ही होता है। तो गाइज उससे इक्वालिटी रत्ती भर भी नहीं बदलती, बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होना जरूरी था। तो अब देखो फिर से आता हूं मैं, जैसे हमें ये एक्सप्रेशन मिला, हमें समझ गया कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स इज के रेस टू एक्स। उसने अब हमें हिंट दी है एफ ऑफ 5 की,
तो मैंने x के जगह 5 रखा, तो f ऑफ 5 इज, यहाँ पर भी अब मैंने अगर यहाँ पे x के जगह 5 रखा है तो RHS में भी रख लो k रेस टू 5, x के जगह 5, k एज इट इज। f ऑफ 5 की वैल्यू 4 है, रख दी यहाँ पे। अब यार ये रेस टू 5 पावर k पे है, उसको LHS टू RHS या RHS टू LHS, जब भी पावर ट्रैवल करेगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ 5 RHS में LHS में आके रेस टू 1/5 हो गई, हमें मिल गई k की वैल्यू। जैसे हमें k की वैल्यू मिल गई, अब f ऑफ x हमें एक्चुअल मिल गया ना, f ऑफ x हमें एक्चुअल मिल गया। k रेस टू x, क्या अब हम k बोलेंगे? नहीं, अब हम k नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 4 रेस टू 1/5 रेस टू, है ना, 4 रेस टू 1/5 रेस टू x। k की वैल्यू गाइज f ऑफ x एज इट इज x के फॉर्म में ही है, सिर्फ k की, k मतलब क्या, कांस्टेंट है, उसकी एक बार आपको वैल्यू मिल गई वही रहेगी फॉर एंटायर क्वेश्चन। तो k की वैल्यू क्या मिल गई 4 रेस टू 1/5 और रेस टू x, तो बस हमने k की जगह उसकी वैल्यू रखी रेस टू x एज इट इज। दिस इज योर एक्चुअल फंक्शन। ये तो क्या था, जनरलाइज था k के फॉर्म में, ये मिला आपको आपका एक्चुअल क्वेश्चन। खत्म करो गाइज। अब आपको क्या बोला, f ऑफ 10, आपको ये वैल्यू निकालने बोली, अरे फिनिश, f ऑफ 10 मतलब ये क्या हो गया 4 रेस टू 1/5 रेस टू 10। देख लो, आपको पता है दो पावर जब भी, अगेन इंडाइसिस का रूल, a रेस टू m रेस टू n, जब भी दो पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप क्या लिखते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ये माइनस ना दिख जाए आपको गलती से। चलो, तो अगर किसी भी बेस की दो पावर है गाइस, ये a, इसकी दो पावर है m भी और n भी, तो आप क्या कर लेते हो, इनका प्रोडक्ट कर लेते हो, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो, a रेस टू mn। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, f ऑफ 10, तो यहाँ जहां जहां x से वहां 10 रखा, ये k की वैल्यू तो एज इट इज x के जगह 10, ये दोनों पावर आपस में क्या कर लेगी, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या मिला 4 स्क्वायर, 4 एज इट इज 1/5 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 16। कम ऑन गाइज, नाउ -10। आपको ये सब्ट्रैक्शन निकालना है, बट पहले आपने f ऑफ 10 निकाल लिया, अब f ऑफ -10 निकाल लो। फिर से 4 रेस टू 1/5 एज इट इज, इस बार x के जगह कौन आएगा, -10। फिर से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 4 रेस टू -2। फिर से 4 रेस टू -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेस टू +2। फिर से इंडाइसिस किया, जब भी नेगेटिव पावर है अगर उसको पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो। सब फिक्स, टेस्टेड एंड प्रूवन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रॉपर्टीज है। a रेस टू -m कैन बी रिटर्न एज 1/a रेस टू +m। पता, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, बेस का रेसिप्रोकल ले लो। तो यहाँ देखो 4 है बट निगेटिव पावर है, तो उसको पॉजिटिव करना है तो 4 को रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, मतलब आपको मिला 1/16। फिनिश गाइस। अब देखो आपको क्या बोला है, f ऑफ 10 माइनस f ऑफ -10। तो f ऑफ 10 कितना है, f ऑफ 10 आपका आया 16 माइनस f ऑफ -10 माइनस 1/16। गाइस खत्म, यहाँ कुछ नहीं, मतलब अपॉन 1 है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर लो, 16 16 256 -1/16, तो 255/16 गाइज आपको मिलेगा 15.9 समथिंग समथिंग समथिंग, जो पूरे ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। पूरे ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन डी। खत्म। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो फिर से उसने जैसे दे दिया, ये चीज उसने जैसे दे दी, फिर से बन गया कैट 2019 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। और उसने जैसे क्वेश्चन में बोल दिया f ऑफ x प्लस वाई इज f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। ये 19 में पूछा, ये इसके पहले 20 में पूछा, सेम टाइप का फंक्शन है ना। आपको बोल दिया वेयर एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। साथ में उसने एफ ऑफ 1 की हिंट दे दी। पहले तो मुझे बताओ, ये देखते ही आपको क्या समझ गया कि भाई हो ना हो इस बार एफ ऑफ एक्स क्या है, k रेस टू एक्स। फिर से k निकालने के लिए उसने हिंट दे दी, जैसे पिछले एग्जांपल में k निकालने के लिए उसने एफ ऑफ 5 की वैल्यू दी थी, इस बार उसने एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे दी। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां एक से वहां वहां 1 रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये तो एज इट इज x के जगह 1। तो ये क्या मिला, एफ ऑफ 1 की वैल्यू मुझे बताओ क्या है 2। तो गाइज उससे आपको अब k की वैल्यू मिल गई। सेम अब तक तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है, k की वैल्यू निकालना सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। वहां मिली थी 4/1/5, यहाँ तो बहुत सीधी वैल्यू मिल गई, है ना। जैसे उसने एफ ऑफ 1 तो k x के जगह 1 रखा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू रखी तो k मिल गया 2। खत्म। तो यानी हमें ओरिजिनल फंक्शन क्या मिल गया, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2/x। दिस इज अवर ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। ये बना अपना ओरिजिनल फंक्शन। अब आते हैं गाइस मेन क्वेश्चन पे। इफ यहां से पढ़ना एक एक्सप्रेशन उसने दिया है एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2, एक ए जनरल ए वही कॉन्स्टेंट दिया है, बट ये बोल रहा है एफ ऑफ ए प्लस 1 ये फंक्शन प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 4 टिल एन टर्म्स। अब एन क्या है, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, टिल n टर्म्स इज 16 इंटू टू रेस टू एन माइनस वन। तो भाई 16 कॉन्स्टेंट है, 2 1 माइनस सब फिक्स है, एज इट इज है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन n डिपेंडेंट है, n आप क्या होगा, वेरिएबल है। तो अगर n का मतलब क्या है, अगर आप एक टर्म लोगे तो n शुड बी 1, दो टर्म लोगे तो n शुड बी 2, तीन लोगे तो n शुड बी 3। उसने कहा बोला है टिल n टर्म्स ना, तो n आप कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी। मैं एक ही टर्म लेता हूँ, खत्म। उसने जो हमें बोला है ना गाइज, एफ ऑफ, देखो समझो, a प्लस वन प्लस एफ ऑफ, पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ, प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन। मतलब ये फंक्शन को एडिशन फॉर्म में जो ले रहा है वो कहाँ तक ले रहा है, एन टर्म्स तक, ए प्लस वन, यानी एक्स के जगह उसने ए प्लस वन रखा, फिर उसी एक्स के जगह ए प्लस टू, ऐसे कहाँ तक जा रहा है वो, एन टर्म्स तक, ए प्लस एन। उसका आंसर उसने आपको क्या दे दिया, 16 टाइम्स ऑफ टू रेस टू एन माइनस वन। एक फॉर्मूला दिया है भाई, ये एडिशन का एक फॉर्मूला दे दिया है, जो किस पे डिपेंडेंट है, एन पे। और एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब समझो गाइज, अगर आप इसको 4 टर्म तक लिखोगे, अगर आप इसको 4 टर्म तक लिखोगे, समझना, लिखना नहीं अभी, समझना है बस। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 16 एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज नहीं, टू रेस टू एज इट इज, हाँ एन के जगह 4 रख दोगे बस। तो ये क्या बन गया, 16 टू रेस टू 4, 16 माइनस वन 15, तो 16 इंटू 15 जो भी आएगा वो आपका आंसर। समझा, कब, अगर आप यहाँ पे 4 टर्म तक लिखोगे। अगर 3 तक लिखोगे तो गाइस, मान लो अगर ये सिर्फ आप 3 तक लिख रहे हो, तो आपको सिंपल है, एन की वैल्यू क्या लेना है, 3, यानी 16 इंटू टू रेस टू 3, बस ये 4 की जगह 3 आ जाएगा, एन की जगह 3। तो ये कितना हो गया, 2 क्यूब इज 8 माइनस वन 7, तो 16 7 जार जो भी आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, 112। तो गाइज इन तीनों टर्म का एडिशन क्या है, 112, उस हिसाब से सॉल्व करो। बट इतना 3 टर्म में क्यों उलझ रहे हो, सर 2 ले ले, भाई 2 क्यों, एक भी तो ले सकते हो, अगर 2 भी लोगे तो ये आएगा, a प्लस वन ए प्लस टू। देखो 2 पे स्टॉप, यहाँ पे 4 पे स्टॉप, इसलिए n लिया 4, है ना, सिंपल है। ये एक्सप्रेशन का जिसने मीनिंग समझा वो क्वेश्चन को हलवा मानेगा, हलवेश्वर। ये एडिशन कहा था कि n तक, इसलिए यहाँ पे n आया। अगर मैं ये एडिशन 4 तक लूँ तो यहाँ 4 आएगा, ये एडिशन मैंने 3 तक लिया तो यहाँ 3 आएगा, 2 तक लिया तो यहाँ क्या आएगा, 16 इंटू टू स्क्वायर माइनस वन, जो कि कितना हुआ, 48। यार जब मेरे ऊपर ही है सब चीज, जहां तक लेना चाहूँ ले सकता हूँ, तो फिर मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ ना जो मेरे लिए बहुत इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, फटाफट हो जाए। इसी क्वेश्चन को थोड़ी सॉल्व करना है सिर्फ कैट में, बाकी क्वेश्चन भी तो राह देख रहे हैं हमारी। तो यार मैं यहाँ एन लेता हूँ, सिर्फ एक टर्म, क्वेश्चन खत्म, सिर्फ एक टर्म तक लेता हूँ। तो अगर मैं, स्टूडेंट सिर्फ डरे होंगे इस क्वेश्चन से, और रे बाप रे सर ये क्या आ गया, पर इसको समझो, ये एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है एन के फॉर्म में, और एन क्या लेना वो आप पे डिपेंड होता है। तो आप अगर यहाँ ले लो एफ ऑफ ए प्लस वन, तो मैं कहाँ तक ले रहा हूँ, 1 तक। एन तक लेना था तो एन लो, 4 तक लेना है तो एन 4 लो, 3 तक तो एन 3, तो 1 तक ले रहा हो तो क्या हो जाएगा गाइस, 16 टू रेस टू वन माइनस वन, जो कितना हुआ 16। तो गाइस एफ ऑफ ए प्लस वन आपको क्या मिला, 16। क्या एफ ऑफ ए प्लस वन में निकाल सकता हूँ, यस। एफ ऑफ ए प्लस वन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है एफ ऑफ टू का मतलब क्या होता है, जिधर जिधर एफ ऑफ एक्स में एक्स है उसकी जगह 2 रखो, एफ ऑफ थ्री यानी एक्स की जगह 3 रखो। तो एफ ऑफ ए प्लस वन क्या, एक्स के जगह ए प्लस वन रखो, ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स। तो इसमें एफ एज इट इज एक्स के जगह ए प्लस वन, तो एक्स की जगह अगर ए प्लस वन रखना है गाइस तो इधर रख दो ना, है ना। मुझे बताओ, अगर मुझे एफ ऑफ ए प्लस वन निकालना है, तो अगर मैंने एक्स की जगह ए प्लस वन रखा तो आर एच एस में भी रख दो, 2 रेस टू, 2 तो फिक्स हो गया ना, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है, एक्स की जगह ए प्लस वन। तो इसका मतलब मुझे एफ ऑफ ए प्लस वन मिल गया है, 2 रेस टू ए प्लस वन बराबर 2 रेस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू 16। ये 16 कहाँ से आया मत पूछना, ये उसने आपको पूरा फॉर्मूला दे दिया। तो आपने सिर्फ एक टर्म ली तो यहाँ एन की वैल्यू 1 लेके आपका 16 आया है एफ ऑफ ए प्लस वन, और एफ ऑफ ए प्लस वन आपने यहाँ से निकाला, एक्स की जगह ए प्लस वन रख के 2 रेस टू ए प्लस वन, खत्म गाइस। अब मुझे बताओ, मैं क्या 16 को 2 रेस टू 4 लिख सकता हूँ, तो इंडाइसिस का रूल आपको पता है, ए रेस टू एम ए रेस टू एन अगर सेम है तो एम एंड एन हैज़ टू बी सेम। हाँ इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो सब हमने क्लास में बात करी है, लेकिन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड केस में तो कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों में इक्वालिटी, देन एम एंड एन हैज़ टू बी सेम। देखो दोनों को मैंने 2 के फॉर्म में कर दिया है, ये भी 16 यानी 2 रेस टू 4, दोनों में इक्वालिटी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस वन शुड बी 4। तो a कितना मिला, 3, अरे यही तो पूछा था।
ये पावर शुड बी दैट पावर 4 के बराबर। तो ए कितना मिला 3, और यही तो पूछा था ए की वैल्यू, टीटा क्वेश्चन था गाइस, टीटा। तो आई होप आपको चमका होगा गाइस। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी वैरायटीज आज हमने देखी, क्योंकि पहला पार्ट था एकदम बेसिक्स, जहाँ पे आपने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन उसके क्वेश्चंस किए। कंपोजिट फंक्शन समझा दो तरीके से, एक ट्रेडिशनल जहाँ पे आप एक्चुअल फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स के फॉर्म में निकालते हो, तो जो भी बाहर का फंक्शन है उसके अंदर जिधर जिधर एक्स है वहाँ वहाँ अंदर का फंक्शन रखो, है ना। बाहर के फंक्शन में एक्स के जगह अंदर का फंक्शन, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ के जगह, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ के फंक्शन में एक्स के जगह जी ऑफ एक्स। उसी तरह अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता तो जी के फंक्शन में, बाहर कौन है जी, उसमें एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो वो हमने देखा, लेकिन वो कब यूज करो, जब आपको निकालना ही एक्स के फॉर्म में हो, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने देखा। लेकिन जब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट एक्स पे निकालना होता है, तो सीधा क्या करना है, शॉर्ट आपको मैंने बताया, के लिए पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो जो सबसे अंदर का फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालते 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 बाहर सॉल्व करते निकलो, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। बस ये सारी चीज़ें गाइज हमने देखी आज। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे रेंज, डोमेन, फिर लॉगरिथमिक, वो बढ़िया रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी आपको कुछ चाहिए तो बताओ, एंड खासकर कैसा लगा वो भी बताओ, कौन से टॉपिक आपको और चाहिए वो बताओ। अपार्ट फ्रॉम फंक्शन, ये तो अब मेरे लिस्ट में है ही, रेंज, डोमेन और लॉगरिथमिक कवर करूंगा, लेकिन और इसके अलावा क्या चाहिए बताओ गाइज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।